एग्जामाइन द कंसिस्टेंसी ऑफ द क्वेश्चन कैसे करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं ताकि स्पेस कम रहे। these equations these equations can be written as can be written as ax is equal to b, जहाँ पे a क्या हो जाएगा, देखिए स्टूडेंट्स, 3, ये क्या हो गया, 3 - 1, ये 2z उधर चला जाएगा तो -2, x का कोऑर्डिनेट नहीं है तो 0, y का 2, z का -1, x का 3, y का -5 और z का 0, और x क्या हो जाएगा, x y z, और b क्या हो जाएगा, 2 - 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें सिर्फ ये जो 2z इधर दे रखा है उसको पहले हम उधर लेके जाएंगे, यानी पहले हम इसको लिखेंगे 3x - y - 2z इज इक्वल टू 2, 2y - z इज इक्वल टू -1, 3x - 5y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा गया। अब हम डिटर्मिनेंट फाइंड, सबसे पहले a11 कैसे फाइंड आउट करते हैं, 1 और 1 के छोड़ दीजिए एलिमेंट, 2 - 5 - 1 0, 0 into 2 0, minus 5 into -1 plus 5, 0 - 5 -5, तो यहाँ से ये क्या आ गया, a11। अब a12, 1 + 2 क्या है हमारा, ओड है तो माइनस साइन आ जाएगा, 1 और 2 छोड़ दीजिए, 0 3 -1 0, माइनस 0 into 0 0, माइनस 3 into -1 -3, माइनस माइनस प्लस, 0 + 3 3, माइनस साइन है आगे तो -3। ठीक है, उसके बाद a13, 1 + 3 इज योर इवन, पॉजिटिव है तो प्लस साइन आएगा, 1 और 3 को छोड़ दीजिए, 0 2 3 -5, -5 into 0 0, -3 into 2 6 इज इक्वल टू -6। तो हमने a1 कोफैक्टर ऑफ a11, कोफैक्टर ऑफ a12 एंड कोफैक्टर ऑफ a13 फाइंड आउट कर लिया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड आउट करेंगे, वो क्या कहता है, एलिमेंट a11 इंटू कोफैक्टर ऑफ 11 प्लस एलिमेंट 12 इंटू कोफैक्टर ऑफ 12 a12 प्लस एलिमेंट 13 इंटू कोफैक्टर ऑफ 1। सोल्व कर लीजिए, a11 कितना है, 3, कोफैक्टर क्या है इसका, -5, प्लस a12 कितना है, -1, कोफैक्टर कितना है, a12 -3, प्लस a13 कितना है, -2, कोफैक्टर ऑफ दिस इज -6, 5 into 3 into -5 -15, -1 into -3 +3, प्लस -2 into -6 +12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारा हमने क्या नोटिस करा कि हमारा तो इस केस में क्या आ गया, डिटर्मिनेंट 0 आ गया। ठीक है, बट हमें एक चीज और पता है कि अगर हमारा डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो हम इस चीज से कंफर्म होते हैं कि हमारी वो जो इक्वेशन है वो क्या है, कंसिस्टेंट है। बट अगर डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसका एडजॉइंट फाइंड आउट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट के लिए हमें कोफैक्टर्स चाहिएंगे, तो हमारे पास a11 a12 a13 तो है, बाकी फाइंड आउट करते हैं हम, कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे कर लेते हैं a21, 2 + 1 ओड माइनस साइन, 2 और 1 को छोड़ दीजिए, 2 को और 1 को, तो क्या बचेगा, -1 -2 -5 0, माइनस साइन, समझ आया, ये 2 1, 2 और 1 को छोड़ दीजिए, -1 -2 -5 0, 0 -1 0, माइनस -5 इंटू -2 +10, तो ये आ जाएगा +10। अब 0 -10 -10 और माइनस साइन आगे है तो हो जाएगा +10। उसके बाद a22, 2 + 2 हमारा क्या है, इवन है तो प्लस साइन रहेगा, 2 और 2 छोड़ दीजिए, क्या बचेगा, 3 -2 3 0, 0 into 3 0, minus 3 into -2 -6, माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 6। यहाँ से a21 निकाल लिया हमने, a22 निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, a23, 2 + 3 ओड है तो माइनस साइन, 2 और 3 छोड़ दीजिए, 3 -1 3 -5,
2 और 3 छोड़ दीजिए, 3 माइनस 1 3 माइनस 5 माइनस माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 माइनस 3 इंटू माइनस 1 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस -5 -15 प्लस 3 -12 और ये माइनस एक आ गया तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 12। समझ आया स्टूडेंट्स? उसके बाद A23 निकालिए। अब A3 3 और 1 को छोड़ दीजिए, क्या बचेगा? -1 2 -2 -1 -1 इंटू -1 1 -2 इंटू -2 -4 माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 5। तो हमने A31 भी निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे? A32। 3 प्लस 2 इज योर ओड, माइनस साइन आ जाएगा। 3 और 2 को छोड़ दीजिए, 3 0 -2 -1 माइनस 3 इंटू -1 -3 -0। ठीक है, 0। ठीक है, -3 -3 का माइनस है तो प्लस। ठीक है, उसके बाद A33 क्या आ जाएगा? 3 और 3 को छोड़ दीजिए, 3 0 -1 2 3 इंटू 2 6 माइनस 0 इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है हमारा? A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। इसका ट्रांसपोज क्या होता है? इसका ट्रांसपोज पुट कीजिए। A11 कितना है? -5 A12 -3 A13 -6 A21 ये रहा 10 A22 6 A23 12 A31 5 A32 3 A33 6। इसका ट्रांसपोज। ठीक है, ए एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा? -5 -3 -6 10 6 12 5 3। ये हमारा क्या निकल के आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। क्या निकल के आ गया? एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इस एडजॉइंट ऑफ ए को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? बी से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे करेंगे? बी से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ वी विल डू, क्या करेंगे? एडजॉइंट ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए क्या है? -5 -3 -6 10 6 12 5 3 6। इसको b से मल्टीप्लाई करेंगे। b क्या है? 2 -1 और ये सोल्व करके किसके इक्वल आएगा? देखिए -5 देखिए ये क्या है? 3/1 और ये क्या है? 3/1। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो भी क्या आएगी? 3/1 की मैट्रिक्स आएगी। क्या आएगी? 3/1 की। -5 इंटू 2 -10। मेरा पेपर पे सोल्व करके दिखाता हूँ आपको। -5 इंटू 2 प्लस 10 इंटू -1 प्लस 5 इंटू 3। ये किसके इक्वल होगा? -5 इंटू 2 -10 -10 प्लस 15 दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? -5। उसके बाद -3 इंटू -1 प्लस 6 इंटू -1 सॉरी -3 इंटू 2 -6 प्लस 6 इंटू -1 -6 प्लस 3 इंटू 3 9 -6 -6 -12 प्लस 3 -12 प्लस 9 -3। उसका -6 इंटू 2 -12 12 इंटू -1 -12 6 इंटू 3 18 -24 प्लस 18 -6। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये किसके इक्वल आ गया? इसके इक्वल आ गया। तो यहां से हमने क्या देखा? एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज नॉट इक्वल टू 0।
तो यहाँ से हमने क्या देखा कि जो एडजॉइंट ऑफ ए है, अगर हम उसको बी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारा क्या आ गया, जीरो के इक्वल नहीं है। अगर वो भी जीरो के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट। क्या है, इनकंसिस्टेंट। समझ आया स्टूडेंट्स? इस तरीके से हमने करना है। क्यों? क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है तो हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन जाती है कि अगर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और वो जीरो के इक्वल आ जाता है, एक्सक्यूज मी, जीरो के इक्वल आ जाता है, तो वो सोल्यूशन हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है और वो कंसिस्टेंट हो जाएगा। बट अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता तो इट मीन्स वो क्या है, इनकंसिस्टेंट।